हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स सीरीज में फर्स्ट इन इंडिया टॉपिक। एंड आज हम कवर करेंगे इस टॉपिक की न्यूज़ फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक है, मार्च मंथ की अगर आपने जो है वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा और इस लिंक पे क्लिक करके आप वीडियो देख पाएंगे। साथ में ही इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। फाइन, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का हम लेक्चर। एंड आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट एआई बेस्ड फिल्म। तो इंडिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड फिल्म कौन सी थी? इट इज ईरा। ठीक है, इन मंथ ऑफ अप्रैल इसे लॉन्च किया गया था और इस मूवी में शोकेस किया गया है मिसयूज ऑफ एआई टेक्नोलॉजी, शेडिंग लाइट्स ऑन इट्स नेगेटिव एस्पेक्ट। ठीक है, यहाँ पे आप इस मूवी का पोस्टर देख सकते हो। और जो ये मूवी है इसे प्रोड्यूस किया है बिग फिल्म्स मीडिया ने एंड इट इज डायरेक्टेड बाय दी सैम भट्टाचार्य जी। ठीक है, now next question है, recently in April the president of India Draupadi Murmu launched India's first homegrown chimeric antigen receptor T cell therapy, namely NextCare 19 for a cancer treatment. The NextCare 19 is developed by Tata Memorial Hospital Mumbai in collaboration with, तो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जो मुंबई का है उन्होंने आईआईटी बॉम्बे के साथ मिलकर इसे डेवलप किया है नेक्स्ट केयर 19 को, और इनके साथ इम्यूनो एक्ट जो आपकी इंडस्ट्री पार्टनर है उसने वो भी इस कोलैबोरेशन में शामिल थी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नोट करना है जो नेक्स्ट केयर 19 है इसकी वजह से, इसके डेवलपमेंट की वजह से इंडिया जो है पहली डेवलपिंग कंट्री बन जाती है जिसके पास इस थेरेपी बेसिकली ये थेरेपी प्लेटफॉर्म है। ठीक है, नाउ जो डॉक्टर आर्थवा करुलकर हैं, अलका द्विवेदी हैं एंड टीम लेड बाय द डॉक्टर राहुल पुरवार एसोसिएट प्रोफेसर हैं जो आईआईटी बॉम्बे में, इन्होंने डिजाइन और डेवलप किया है नेक्स्ट केयर 19 को। ठीक है, क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रांसलेशन स्टडीज की गई हैं डॉक्टर हसमुख जान एंड डॉक्टर गौरव नरूला के थ्रू। ठीक है, अब इसके अलावा आपको एक और चीज नोट करनी है कि यहाँ पे जो नेक्स्ट केयर 19 है, ठीक है, इसे जो है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूवल मिल गया है, इन्हें जो है अप्रूवल मिला है किस चीज का? फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रिलैप्स्ड रिफैक्टरी बी सेल लिम्फोमस एंड ल्यूकेमिया। इसके ट्रीटमेंट के लिए इनको अप्रूवल मिला है किससे? CDSCO से, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, नेक्स्ट है, नेम द कंपनी दैट हैज बिकम द इंडियाज फर्स्ट कंपनी टू सरपास 10,000 मेगावाट या 10 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इन इट्स ऑपरेशनल पोर्टफोलियो। तो इनमें से कौन सी कंपनी है? ये कंपनी आपकी है अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, जिन्होंने बेसिकली सरपास किया है 10 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और ये इन्होंने कैसे अचीव किया है? आफ्टर इट कमीशन दी 2000 मेगावाट ऑफ सोलर कैपेसिटी एट खावड़ा इन गुजरात। ठीक है, अब यहाँ पे इनका एम क्या है? 2030 तक ये 45 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो है अचीव करेंगे और इसके लिए, ठीक है, इसके साथ ये बिल्ड करेंगे 30,000 मेगावाट सोलर प्लांट। कहाँ पे? इन दी कावड़ा गुजरात। इसी के साथ ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट होगा। ठीक है, now next question है, the government of India has announced a plan to build its first privately managed strategic petroleum reserve by dash। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि इनका प्लान है ये बनाएंगे फर्स्ट प्राइवेटली मैनेज स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बाय 2029-2030 तक। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स की बात करें, रिजर्व्स लिमिटेड की, तो ये स्पेशल पर्पस व्हीकल है which was created by the government of India under the Ministry of Petroleum and Natural Gas in 2004। किस चीज के लिए? मेंटेन करने के लिए स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स कंट्री में। ठीक है, और इसके साथ साथ नोट करना है, इट हैज अ इनवाइटेड बिड फॉर कंस्ट्रक्टिंग 2.5 मिलियन टन्स ऑफ अंडरग्राउंड स्टोरेज एट दी पदूर इन कर्नाटका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बिल्ड सब meter resolution Earth observation satellite named TSAT-1A was recently in April launched on the board SpaceX Falcon 9 rocket। The TSAT-1A is built by which company? तो ये यहाँ पे बिल्ड की है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। और जो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड है इन्होंने इसे बिल्ड किया था वेमल in the Vemangal facility in Karnataka in collaboration with the Satellogik। ठीक है, नाउ जो TSAT-1A है इसके बारे में बात करें तो इसका वेट जो है वो लेस देन 50 kg है एंड इट इज अराउंड 0.5 to 0.8 मीटर रेजोल्यूशन। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नाउ
नेक्स्ट है नेम द इंडियन माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड वीरोलॉजिस्ट हु वाज ऑनर्ड विद द जॉन ड्रिक्स कनाडा गार्डन ग्लोबल हेल्थ अवार्ड 2024। तो ये अवार्ड दिया गया है इंडिया की गगनदीप कंग को। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ ये जो है फर्स्ट इंडियन विमेन बनी है जिनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, शी वॉज ऑनर्ड विद द अवार्ड फॉर द एक्सटेंसिव कोहॉर्ट बेस्ड epidemiological, environmental and clinical trial research on enteric diseases in children and their side effects on the life course with a significant impact on a vaccine development and health policy in the India and internationally। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं इस अवार्ड की। ये जो अवार्ड है ये दिया जाता है एनुअली, अवार्ड दिया जाता है रिसर्चर्स को हु यूज्ड रैशनल साइंटिफिकली बेस्ड रिसर्च which has improved the health and well-being of a people who faced health inequalities across the globe। ठीक है, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द कंपनी दैट हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट लोकली मैन्युफैक्चर्ड फुली इलेक्ट्रिक माइनिंग ट्रक जिसका नाम है SKT105E। तो आंसर आपका हो जाएगा, इसका नाम है सैनी, इस कंपनी का नाम है सैनी हेवी इंडस्ट्री इंडिया प्राइवेट लिमिटेड या सैनी इंडिया आप बोल सकते हो, जो होली ओन सब्सिडी आपकी है सैनी हेवी इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन जो आपकी चाइना की कंपनी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये आपका ट्रक है इट इज अ कॉस्ट इफेक्टिव एंड एनर्जी एफिशिएंट ट्रक जो बेसिकली पेलोड ले सकता है। इसकी कैपेसिटी कितनी है, लगभग आपकी 70 टन की कैपेसिटी है। ठीक है, अब सैनी इंडिया की बात करें तो ये इसके वाइस चेयरमैन एंड MD हैं दीपक गर्ग। हेडक्वार्टर इसका आपका लोकेटेड है पुणे महाराष्ट्र में एंड 2002 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट मेडिकल डिवाइस कैलिब्रेशन फैसिलिटी ऑन व्हील्स। तो यहाँ पे इंडिया की पहली मेडिकल डिवाइस कैलिब्रेशन फैसिलिटी लॉन्च की है IIT मद्रास ने। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी और इन्होंने इसे लॉन्च किया था अंडर द इनिशिएटिव इट इज योर अनावरुकुम IIT मद्रास फॉर ऑल इनिशिएटिव्स। ठीक है, इस इनिशिएटिव के अंडर जो है इन्होंने इसे लॉन्च किया था। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो इसकी। ठीक है, अब जो ये मोबाइल फैसिलिटी है इसका एम क्या है कि अफोर्डेबल क्वालिटी कैलिब्रेशन जो है कैलिब्रेशन सर्विसेज जो है नेशन वाइड में प्रोवाइड कर सके। ठीक है, इट विल ऑल्सो ब्रिजिंग द गैप हेल्थ केयर गैप बिटवीन द अर्बन एंड द रूरल एरियाज। ठीक है, now next point क्या बोल रहा है, it will also help to test and maintain the medical devices that are used in the wide range of hospitals including villages at their doorsteps। तो जितने बेसिकली जो मेडिकल डिवाइसेस आपके यूज हो रहे हैं उसको टेस्ट करके ये हेल्प भी करने वाला है। ठीक है, now next question है which bank became the first bank to successfully execute RBI's programmable central bank digital currency pilot to compensate farmers for carbon credit। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये बैंक है आपका इंडसइंड बैंक, जो पहला बैंक बना है जिसने सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया है RBI का प्रोग्रामेबल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पायलट, किस चीज के लिए, कंपनसेट करने के लिए फार्मर्स फॉर द कार्बन क्रेडिट। ठीक है, अब जो पायलट प्रोग्राम है, ये प्रोजेक्ट है, इसे एग्जीक्यूट किया गया था इन कोलैबोरेशन विद सर्कुलेटरी इनोवेशन हब इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एज अ अल्टरनेट फॉर्म ऑफ CBDC। ठीक है, अब ये जो कोलैबोरेटिव एफर्ट है इसका मेन एम क्या था, प्रमोट करना सर्कुलेटरी क्रेडिट्स बाय रिसाइकलिंग एग्रीकल्चर वेस्ट। ठीक है, और इस प्रोजेक्ट का फोकस था आपका ऑन प्रोग्रामिंग एंड यूज ऑफ फंड्स डिसबर्स टू द फार्मर्स फॉर कार्बन क्रेडिट जनरेशन। ठीक है, अब इस पायलट प्रोजेक्ट में इंडसइंड बैंक ने इनिशिएट किए हैं प्रोग्रामेबल CBDC डिसबर्समेंट टू 50 फार्मर्स और इनका टारगेट है, अब ये 50 फार्मर्स कहाँ के थे, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम द महाराष्ट्र एंड इनका एम है, इनका प्लान है कि ये कवर करेंगे 1000 फार्मर्स को। ठीक है, नेक्स्ट है इस कोलैबोरेटिव एफर्ट्स के बारे में बात करें तो जो प्रोजेक्ट है इट इन्वॉल्व्स द क्राफ्टिंग डिजिटल वॉलेट्स एंड मैनेजिंग CBDC ट्रांसफर्स बाय इंडसइंड बैंक। ठीक है, नेक्स्ट है जो हमारा सर्कुलेटरी इनोवेशन हब इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, इट एक्ट एज अ स्पॉन्सर एजेंसी फॉर दिस प्रोजेक्ट एंड प्रमोटिंग circular economy models generating the first of its kind circulatory credits। ठीक है, now Hindustan Agro and Jackfruit King Company जो है it spearheads farmers engagement linking sustainable practices to additional revenue streams। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, जो एमरटेक इनोवेशन है इन्होंने डेवलप किया है ब्लॉकचेन बैंक्ड प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेसिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन अ रेवेन्यू जनरेशन एंड डिस्बर्समेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, फेज 2 ऑफ दिस प्रोजेक्ट विल टारगेट दी सफाई कर्मचारीज टू इंक्रीज इनकम थ्रू द प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकलिंग। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, जो आपका CIH का प्लैनेट एंड पीपल प्लेटफॉर्म है, इट इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी इन बेनिफिशरीज डिस्बर्समेंट।
क्लियर है। नाउ इंडसइंड बैंक के स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखें तो एमडी एंड सीईओ कौन है, सुमंत कथपलिया, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, 1994 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, एंड वी मेक यू फील रिचर, ये आपकी टैगलाइन है इंडसइंड बैंक की। क्लियर। नेक्स्ट है, नेम द स्मॉल फाइनेंस बैंक दैट हैज इंट्रोड्यूस अ सूट ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग बैंकिंग इंडस्ट्रीज फर्स्ट एटीएम इंश्योरेंस। तो ये आपका पहला बैंक बना है जिसने बेसिकली लॉन्च किया है फर्स्ट एटीएम इंश्योरेंस। ठीक है, तो ये आपका कौन सा बैंक है, इट इज अ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, इसी के साथ एयू स्मॉल फाइनेंस ने जो है पेटेंट करवा लिया है इस चीज को। ठीक है, नाउ अब इसके साथ इस सूट में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व थी, जैसे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है नोमो क्रेडिट कार्ड। ठीक है, ये फर्स्ट सिक्योर क्रेडिट कार्ड है जिसे बैक्ड बाय द फिक्स्ड डिपॉजिट, जिसे कोलैबोरेशन वीजा के कोलैबोरेशन में जो है बनाया गया है, डेवलप किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब इन्होंने एयू स्पॉन्ट रुपे क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च किया था जो एनपीसीआई के कोलैबोरेशन से डेवलप किया गया है। साथ में ही अभी हमने बात की एटीएम इंश्योरेंस की, तो इन्होंने एटीएम इंश्योरेंस यहाँ पे लॉन्च किया था फॉर द कन्वीनियंस ऑफ कस्टमर्स टू बाय इंश्योरेंस थ्रू द एयू स्मॉल फाइनेंस एटीएम्स विद देयर डेबिट कार्ड्स। ठीक है, साथ में इन्होंने लॉन्च किया था AU 0101 बिजनेस ऐप एंड AU 0101 वर्जन 2.0। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नाउ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें, एमडी एंड सीईओ के हैं संजय अग्रवाल, हेडक्वार्टर है जयपुर राजस्थान में। ठीक है, एज अ एनबीएफसी इसने स्टार्ट किया था 1996 में, बट एज अ स्मॉल फाइनेंस ये ऑपरेट हुआ था 2017 से। ठीक है, नेक्स्ट है, इन अप्रैल 2024 भारत पे ने लॉन्च किया है इंडिया का फर्स्ट ऑल इन वन पेमेंट डिवाइस, जिसका नाम रखा गया है, क्या नाम रखा है, भारत वन इसका नाम रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका डिवाइस लॉन्च किया गया है, इस प्रोडक्ट में आपका पीओएस पॉइंट ऑफ सेल आपको मिल जाएगा, क्यूआर कोड मिल जाएगा एंड स्पीकर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑल इन वन डिवाइस ये है। ठीक है, द फिनटेक प्लेटफॉर्म स्टेटेड दैट इट इज अ प्लान टू मेक अ भारत पे वन अवेलेबल इन अबाउट 100 cities in a first phase, एंड इसके बाद इनका टारगेट है अराउंड 450 cities में ये नेक्स्ट 6 मंथ में जो है अवेलेबल करा देंगे इस डिवाइस को। ठीक है, नेक्स्ट है, नेम द क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर दैट हैज लॉन्च इट्स फर्स्ट ट्रैवल फोकस क्रेडिट कार्ड विद 3 वेरिएंट्स। तो यहाँ पे 3 वेरिएंट ट्रैवल कार्ड के जो है लॉन्च किए गए हैं। किसने लॉन्च किए हैं, एसबीआई ने। ठीक है, एसबीआई कार्ड ने इसे लॉन्च किया है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। अब एसबीआई कार्ड जो है ये जॉइंट वेंचर है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और जेई कैपिटल का। ठीक है, एसबीआई एंड जेई कैपिटल का ये जो है आपका जॉइंट वेंचर है, तो ये ध्यान में रखना है। अब कौन से 3 वेरिएंट लॉन्च किए गए थे, एसबीआई कार्ड माइल्स एलीट, ठीक है, एसबीआई कार्ड माइल्स प्राइम एंड एसबीआई कार्ड माइल्स। तो ये 3 वेरिएंट यहाँ पे जो है लॉन्च किए गए थे। नाउ अब जो कार्ड है ये आपका मास्टर कार्ड और रुपे नेटवर्क दोनों पे अवेलेबल है। फाइन। नाउ एसबीआई कार्ड की बात करें तो इसके करंट एमडी एंड सीईओ हैं अभिजीत चक्रवर्ती। इसे 1998 में स्टैब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, गुरुग्राम हरियाणा में। फाइन, यहाँ पे आप देख सकते हो ये तीनों कार्ड। Now next is, which company has launched India's first upgradable automated teller machine, that is upgradable ATM। ठीक है, तो कौन सी कंपनी ने इसे लॉन्च किया है, इस कंपनी का नाम है हिताची पेमेंट सर्विसेज, जो आपकी सब्सिडी है हिताची लिमिटेड की। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे बेसिकली जो इन्होंने यहाँ पे आप राइट साइड में इमेज देख रहे हो, ठीक है, इस इमेज में आप देख सकते हो कि एक आपका कैश डिपॉजिट का जो है सेक्शन बनाया गया है और दूसरा आपका जो है ये सेक्शन है जहाँ से आप अमाउंट अपनी विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों ही यहाँ पे फंक्शंस अवेलेबल कराए गए हैं, इसी वजह से इसे अपग्रेडेबल एटीएम बोला गया है। ठीक है, अब यहाँ पे अलग से कोई मशीन लगाने की जरूरत नहीं है जो पैसे कलेक्ट करती हो। फाइन, नेक्स्ट है, recently in April the SJVN Limited has inaugurated India's first multi-purpose green hydrogen pilot project at the 1500 megawatt Nathwa Jakri hydropower station in which state। तो कौन से स्टेट में बेसिकली ये इनॉग्रेट किया गया था, तो आपका जो जकरी है ये लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश में और यहाँ पे इसे इनॉग्रेट किया गया था। ठीक है, आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। नाउ इसी के साथ साथ 412 मेगावाट रामपुर हाइड्रोजन पावर स्टेशन जो है ये भी इनॉग्रेट किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नोट करना है जो प्रोजेक्ट है इट इज सेट टू प्रोड्यूस 14 kg ऑफ अ ग्रीन हाइड्रोजन पर डे। ठीक है, ये प्रोड्यूस करेगा ग्रीन हाइड्रोजन पर डे कितना, 14 kg का during the 8 hours of operation which will be stored in a 6 storage tanks। ठीक है, now the green hydrogen will be utilized for high velocity oxygen fuel, that is HVOF coating of a turbine under parts। ठीक है, also it has a capacity of generating electricity through the
25 किलोवाट कैपेसिटी फ्यूल सेल। ठीक है, ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। नाउ SJVN की बात करें तो करेंटली इसके CMD हैं सुशील शर्मा, जो अप्रैल के मंथ में अपॉइंट किए गए थे। एंड आपका हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड कहाँ पे है? शिमला HP में 1988 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी हैज रिसीव्ड सेबी अप्रूवल टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स फंड। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिससे बेसिकली सेबी का अप्रूवल मिला है लॉन्च करने के लिए इंडिया का फर्स्ट निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स फंड? तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा इट इज ग्रो म्यूचुअल फंड। कौन सी कंपनी है? ग्रो म्यूचुअल फंड। ठीक है, अब जो ये ओपन एंडेड स्कीम है इसको ये बेसिकली आपकी लॉन्च की गई थी इन मंथ ऑफ मे एंड इट इज मैनेज बाय द अभिषेक जैन and benchmarked against the Nifty non-cyclical consumer index total return index। ठीक है, which is comprising of top 30 stocks from the sectors जैसे consumer goods हो गया, services, telecom, textile, etc। ठीक है, ग्रो म्यूचुअल फंड की बात करें तो इसके आपके को-फाउंडर एंड CEO हैं ललित केसरी। ठीक है, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में और इसे स्टैब्लिश किया गया था 2017 में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है रिसेंटली विच अमंग द फॉलोइंग पोर्ट हैज बीन अप्रूव्ड एज इंडियाज फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बाय द शिपिंग मिनिस्ट्री। तो इनमें से कौन सा पोर्ट है जो इंडिया का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जो है अप्रूव किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड वाटरवेज? ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज विजहिंजम पोर्ट। ठीक है, जो आपका त्रिवेंद्रपुरम केरला में लोकेटेड है। फाइन, अब जो ये इंटरनेशनल पोर्ट है इट इज ऑफ अदानी ग्रुप्स। ठीक है, लोकेटेड है आपका केरला में एंड ये फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बना है जिसका अप्रूवल किसने दिया है? शिपिंग मिनिस्ट्री ने दिया है। इसके अलावा ये कंट्री का पहला फुल फ्लेश डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। ठीक है, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्या हुआ? बेसिकली जो ट्रांसफर करता है कार्गो या कंटेनर को एक वेसल से दूसरे वेसल में व्हाइल इट ट्रांसिट्स टू इट्स फाइनल पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज। क्लियर है? अब इनिशियल फेज में इनका टारगेट क्या रखा गया है? इन्होंने टारगेट रखा है कि कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए इसकी? ऑफ 1 मिलियन 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट विद अ सब्सिक्वेंट फेजेस एमिंग एट to add 6.2 million TEUs, ठीक है, which is 20 foot equivalent unit. Fine. Now this international airport owned by the government of Kerala and it is operated by the Adani Ports and Special Economic Zone Limited. Fine. अब जो APSEZ है अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, इसने यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट प्रोजेक्ट जो है ये स्टार्ट किया था आपका 2015। क्लियर है? ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पे। Next है the Tejas Mark 1A fighter aircraft made its successful first flight in Bangalore, Karnataka. The aircraft is manufactured by which company? So जो Tejas Mark 1 fighter aircraft है इसकी सक्सेसफुल ट्रायल जो है सक्सेसफुल फर्स्ट फ्लाइट आपकी हुई थी HAL के फैसिलिटी से जो लोकेटेड है बेंगलुरु में। ठीक है, तो एंड इस एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर भी HAL ने किया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने इसे जो है मैन्युफैक्चर किया है और इसे डिजाइन किसने किया है? इस आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब